गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर एक महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें आज हम देखेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप हेडिंग क्या है आपका, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। मैं आज आपको उन पैसिव वॉइस को, तो जो एक्टिव वॉइस हैं, कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है उनको मैं बताऊंगा। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें पहला है 2016 में, फिर दूसरा 2016 में, तीसरा 2016 में, उसके बाद जो आपका चौथा है 2015 में। बाकी जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई नो हिम वेरी वेल, ये लगभग 1 2 3 4 बार एग्जाम में आ चुका है। तो आज हम इसको देखेंगे कि कैसे इनका पैसिव वॉइस बनता है। तो पैसिव वॉइस बनाने का रूल आपको शायद पता होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो इसमें रिपोर्टिंग मतलब है एक्टिव वॉइस होता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है इसको हम पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट में बदल देते हैं। उसके बाद हम नए मतलब जिसमें रहेगा पैसिव वॉइस इसमें जाएगा, तो उस टेंस के अनुसार हमने अपना हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं, तो आपका न्यू हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। उसके बाद एक्टिव वॉइस में वर्ब का चाहे जो फॉर्म हो, तो पैसिव वॉइस में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को बदल देते हैं। फिर जो सब्जेक्ट आता है, यहाँ हम न्यू सब्जेक्ट मतलब न्यू ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके पहले हम बाई लगाते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक, चलिए, इसमें आपका पहला वाक्य है, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क। तो देखिए, पैसिव वॉइस बनाने समय हमें पहचानना रहता है कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर हम सब्जेक्ट पहचान लेंगे और ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो सब्जेक्ट का मतलब वाक्य में जिसके द्वारा कोई काम का करना है होना पाया जाता है। तो इसमें देखिए लिखा है, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क। इसमें काम कौन सा हो रहा, काम करने का। अब काम कौन कर रहा है, काम कर रही हैं रीता। अब रीता जी से अगर हम पूछें कि रीता जी आप क्या कर रही हैं, तो क्या के जवाब में जो हमें मिलेगा वह हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या कर सकते हैं, यह है काम। तो हमें मिल गया क्या, दिस वर्क। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया और ये हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। तो हमें बस पैसिव वॉइस बनाने हमें इन्हीं दो चीजों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। अच्छा, एक कंडीशन है यहाँ पे। अब हम देखेंगे ये मतलब इसमें वर्ब में मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा हुआ है या मेन वर्ब कौन सा लगा हुआ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कैन। ठीक, तो मतलब पैसिव वॉइस बनाते समय जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, जैसे मे हो, कैन हो, शैल हो, विल हो, तो इसका हम उसमें बी जोड़ देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। जैसे कैन है तो कैन बी हो जाता है, मे है तो मे बी हो जाता है। तो अब हम देखेंगे इसका पैसिव वॉइस बनता कैसे है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वर्क, तो दिस वर्क को हम पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमारा हो जाएगा दिस वर्क। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए हैं। अब चूंकि नया वर्क है तो ये नया सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। तो कैन जहां हो तो कैन बी में चेंज कर देते हैं। हाँ, यहाँ देखिए नॉट है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द हो, क्या हो, अगर हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द जैसे शैल भी होता है, विल भी होता है, शैल है होता है, विल है होता है, तो अगर यह वाक्य निगेटिव है तो जो नॉट होता है हेल्पिंग वर्ब के जो दो शब्द होते हैं उन्हीं के बीच में होता है। तो इसे यहाँ कैन नॉट है, तो चूंकि अब हम जब पैसिव बनाएंगे तो उस कैन का कैन बी हो जाता है, तो कैन और बी मिलकर दो शब्द हो गए, तो हम नॉट को कहाँ लिखेंगे, कैन और बी के बीच में। तो आपका क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी। अब पैसिव वॉइस में आपको बताया गया कि एक्टिव वॉइस में वर्ब का चाहे जो फॉर्म हो, लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखा है डू, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, तो क्या हो जाएगा, डन। और आपको बताया गया कि थर्ड फॉर्म के बाद फिर बचा क्या हमारा, रीता। तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। चूंकि यह नाउन है तो आप जानते हैं नाउन को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम रीता को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, लेकिन नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाई रीता।
अब एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, ही नोज मी वेल। यह आपका यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2016 में आया हुआ था। तो इसमें हम पूछेंगे किसने क्या किया, क्या कौन क्या करता है। इसमें लिखा है ही नोज मी, इसमें कौन किसके द्वारा काम किया जा रहा है, ही के द्वारा, मतलब वह है क्या करता है, उसका काम क्या है, जानने वाला। तो ये ही हमको सब्जेक्ट मिल गया, उस वर्ब मिल गया नो, मतलब जानना, जिनके अंत में ना नी नहीं आ, जैसे नो माने जानना होता है, तो आपका वर्ब मिल गया। अब वो जानता है तो किसे जानता है, मुझे, तो मुझे आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब जानने के बारे में वह किस तरीके से जानता है, तो जो काम के बारे में बताए वह क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो हमें मिल गया ये एडवर्ब। हालांकि हमें पैसे वाइज बनाते समय सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन एडवर्ब का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब देखिए हम पैसे वाइज बनाएंगे कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसे वाइज में ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो मी, अच्छा ऑब्जेक्ट अभी तक नाउन था तो ठीक था, लेकिन अगर कोई प्रोनाउन हो तब उसको कैसे बदलते हैं, उसका भी मेरे पास उपाय है। देखिए अगर सब्जेक्टिव केस आई हो तो जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका हो जाएगा मी। वी हो तो जब इसको ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो इसका हो जाएगा अस। यू हो तो इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है। उसके बाद आ गया आपका ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। उसके बाद सी आपका क्या हो गया, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इट तो इसमें होता नहीं है। उसके बाद आपका आ गया दे, अब दे का पैसे वाइस में देम हो जाता है। अब देखिए अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऐसे चलाएंगे आपका, मतलब अस का वी, मी का आई, देम का दे। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है मी, तो जब हम मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आई। अब हम देखेंगे कि यह किस टेंस में है, तो हम देख रहे हैं नो के साथ एस या एस जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं कि एस या एस ये लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो ही सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का। तो आई के साथ का यूज होगा, आई के साथ एम का यूज होगा। ठीक, अब मैं कैसे चेंज होता थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि अगर डू डज है तो इसका इज एम आर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एम हो गया। अब देखिए ना यहाँ पे नो लिखा हुआ है, तो नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन। क्या होता है, नोन। अभी तक प्राय आप लोगों ने पैसिव वॉइस में देखा होगा कि नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने साथ तो एक फिक्स प्रीपोजिशन रखे रहते हैं। तो जो नो है यह अपने साथ बाय का यूज नहीं करता है, यह अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज करता है, तो हम टू का यूज करेंगे। उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अच्छा आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन कि भाई वेल कहाँ गया, तो एक चीज जान लीजिए कि जो एडवर्ब होता है, ठीक, वह हमेशा कहाँ रहता है, वह ऑब्जेक्ट के लास्ट में रहता है। कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट के लास्ट में। तो वेल कहाँ रह जाएगा आपका, लास्ट में जाएगा। अगला वाक्य है हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी। तो अब देखिए एक किस टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। कैसे पहचाना हम लोगों ने, इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रहा है। तो पूरे टेंस में दो ही टेंस ऐसा होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें या तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या तो पास्ट इंडेफिनिट का हो। तो हम देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, या तो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होगा, इसमें सब कुछ दिखाई नहीं रहा है। इसमें आप दूर से देख रहे हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसका मतलब यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो अब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छाटेंगे। पहले किसने क्या किया, तो कह रहे हैं हिज रिप्लाई, मतलब उसके उत्तर ने क्या किया, सरप्राइज किया, यहाँ का वर्ब हो गया। और किसने, हिज रिप्लाई ने, किसे, मुझे, ये आपका ऑब्जेक्ट मिल गया। तो अब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई हो जाता है। तो
तो हम इनको किस में बदलेंगे, आई में। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है रहे बोले तो डिड रहे, तो डिड को हम किस में चेंज कर देते हैं, वाज या वर में चेंज कर देते हैं। ठीक, तो आई के साथ सिंगुलर वर्ब देते हैं तो सिंगुलर के साथ वाज का यूज होता है, तो आई के साथ किसका यूज होगा, वाज। अब देखिए यहाँ पे वर्ब हो गया हमें, तो सरप्राइज का अब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है तो सरप्राइज हो जाएगा। अच्छा, अभी तक मैंने आपको बताया कि अधिकतर बाई का प्रयोग होता है, तो लेकिन नो बताया गया कि नो के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। उसी प्रकार सरप्राइज भी है, सरप्राइज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आइट का यूज होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज रिप्लाई सरप्राइज, मतलब आई वाज सरप्राइज एट हिज रिप्लाई। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है कि ये हिज क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये हिज यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन का काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, यह आपका किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक, यह रिप्लाई की विशेषता बता रहा है कि मतलब किसके रिप्लाई में, हिज रिप्लाई में। ठीक, तो आपका यह हो जाएगा। फिर अगला वाक्य हमें देख रहे हैं, लिखा है डिड रामू किल द टाइगर। अब देखिए डिड कहाँ लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, तो आपको बताया गया कि अगर डिड है तो डिड को हम वाज वेयर में बदल देते हैं। और लोग क्या करते हैं, जब डिड शुरुआत में रहता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में रहता है, तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसको अंत में भेज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, वो जहाँ है वहीं रहेगा, बस आपको सब्जेक्ट आप और ऑब्जेक्ट आपको छाट लेना है। तो सब्जेक्ट हमारा रामू है, उसने क्या किया, किल दिया, मतलब मार दिया उसको, किसको, टाइगर को, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब ये है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ टाइगर को इधर लाएंगे, क्योंकि राम पास्ट इंडेफिनिट में चाहे जो भी हो सबके साथ डिड लगता है, लेकिन जब डिड का वाज वेयर हो जाता है, यहाँ देख रहे हैं हम टाइगर, तो टाइगर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वाज या वाज का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, वाज द टाइगर। उसके बाद पैसिव वॉइस में से किसका यूज होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का, किल्ड बाय रामू। अब देखिए एक बहुत ही खतरनाक वाक्य है, ये लगभग 4 एग्जाम में आ चुका है। ठीक, इसमें लिखा है आई नो हिम वेरी वेल, इसमें भी आपका आई सब्जेक्ट हो जाएगा, नो वर्ब हो जाएगा और हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ एक और शब्द दिया हुआ है वेरी वेल, ये क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब आपको पता है हमेशा लास्ट में रहता है। ठीक, अब हम देखेंगे इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो आप जान ही हैं कि अगर ऑब्जेक्ट में हिम हो तो हिम का क्या हो जाता है, ही हो जाता है, तो ही हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर डू डज रहता है अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रहता है या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस रहता है, तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो ही है तो ही के साथ इज का प्रयोग होता है, मतलब ही सी इज सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज होता है, और आई के साथ एम का, और वी यूज द बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का यूज होता है, तो ही इज हो गया। नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन। और आपको पता ही है कि नो के बाद किस फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है, एट का, ही इज नोन एट मी, सॉरी नो के साथ टू का यूज होता है, ही इज नोन टू मी। उसके बाद वेरी वेल, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। ठीक, नो के बाद फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। तो उम्मीद है आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर समझ में आया एक बार इसको फिर से देखिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब आपके सामने है अगला प्रश्न, अब इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 6, 7, 8, 9, 10, अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जो आपके विभिन्न परीक्षा में पूछे गए थे। अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी तक मैं जो करवाया हूँ जो आपका पहला वाक्य है 2019 में आया हुआ था एग्जाम में। फिर देखिए 17 जो बड़ा खतरनाक है, यह आपके लगभग 12, 13, 15 और 18 के बोर्ड एग्जाम में आया था। आपका जो 8वां है 2015 के एग्जाम में आया था, फिर 9वां आपका 2020 में, फिर जो है 10वां आपका
ये 2014 के एग्जाम में आया हुआ था। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। तो आपका एक वाक्य लिखा हुआ है, वी शुड एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, मतलब हमें जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी सराहना करनी चाहिए। तो किसके द्वारा करनी चाहिए? तो हमें। तो इसमें काम कौन कर रहा है? वी। तो वी क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सराहना करना चाहिए। तो ये आपका हमें मिल गया वर्ब। अब हमें सराहना करनी चाहिए तो किसका? तो हमें आंसर में मिला है फ्रीडम फाइटर्स। तो हमें क्या मिल गया? आपका ऑब्जेक्ट मिल गया। तो हमें करना क्या है? सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया, बस कोई झंझट खत्म। फिर आपको बताएगा कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हों, चाहे वो कैन हो, मे हो, शैल हो, शुड हो, वुड हो, मस्ट हो, जो भी होता है तो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके में बी जुड़ जाता है उसके लास्ट में। तो अब हम देखें इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। यहाँ लिखा है फ्रीडम फाइटर्स, तो हम अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रीडम फाइटर्स। क्या हो जाएगा? फ्रीडम फाइटर्स। अब आपको बताएगा कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं जब उनका पैसिव बनाते हैं तो उसमें बी जुड़ जाता है। तो यहाँ शुड है तो शुड के साथ क्या हो जाएगा? बी, शुड बी। अब देखिए एडमायर माने होता है सराहना करना, तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ। तो यहाँ लिखा है एडमायर, तो एडमायर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एडमायर्ड। एडमायर्ड। अब आपको पता है कि नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं? बाई। तो क्या हो जाएगा? बाई। इसके बाद वीक ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। ठीक। फिर अगला वाक्य है, ये बड़ा खतरनाक है। लिखा है पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। अब हमें किसको क्या करना चाहिए? किसके द्वारा? तो मिल गया है पीपुल को। ठीक। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है कि अगर सब्जेक्ट में आपका क्या हो? समवन हो, नोन हो, समबडी हो, एनीबडी हो, नोबडी हो, तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट तो हटा दिया जाता है, अर्थात इनका ऑब्जेक्ट में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक। जैसे आपका ये वाक्य लिखा हुआ है पीपुल ऑलवेज माने हमेशा, एडमायर माने सराहना करते हैं किनकी? द फ्रीडम फाइटर्स। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट लाएंगे तो क्या हो जाएगा? द फ्रीडम फाइटर्स। क्या हो जाएगा आपका? द फ्रीडम फाइटर्स। ठीक। देखिए इसमें ये पीपुल होता है, इसे हमेशा उनके फर्स्ट में एस जोड़ देते हैं। पीपुल हमेशा सिंगुलर नाउन होता है। ठीक। तो लिखा था फ्रीडम फाइटर्स। अब देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जब रहता है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? इज, एम, आर। तो यहाँ फ्रीडम फाइटर्स का प्लूरल नंबर है तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक। फिर यहाँ देखिए लिखा है ऑलवेज एडमायर, मतलब प्रशंसा तो करनी चाहिए लेकिन कब? हमेशा। तो क्या हो जाएगा? ऑलवेज एडमायर्ड। ऑलवेज एडमायर्ड। आपको बता है ही गया है कि एक वाक्य की शुरुआत में पीपुल दिया हो, समवन दिया हो, नोन दिया हो, समबडी, एनीबडी, ईटीसी, अगर ऐसे सब्जेक्ट हैं तो पैसिव वॉइस में उनको हटा दिया जाता है। अगर आप लगा भी दे रहे हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसको हम हटा देते हैं। ठीक है। फिर अगला वाक्य देखिए लिखा है प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल। यह आपका है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के कुछ नियम होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में आपको पता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, उसके बाद सजेशन, इसी चीज का बोध होता है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाक्य के भाव के अनुसार, जैसे यू आर, ठीक, अगर वाक्य में, ठीक है, आदेश दिया जा रहा हो तो मतलब इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, बस उसके वाक्य के अनुसार उसके आगे हम यू आर ऑर्डर्ड जोड़ देते हैं। अगर आदेश वाला वाक्य है तो उसके आगे ऑर्डर्ड या कमांडेड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ऑर्डर्ड या कमांडेड। ठीक। उसके बाद अगर सजेशन है, मतलब अगर वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में सुझाव दिया जा रहा हो तो हम यू आर सजेस्टेड या फिर
एडवाइज में चेंज करते हैं, मतलब यू आर सजेस्टेड या यू आर एडवाइज। फिर अगला आपका वाक्य है, अगर वाक्य की शुरुआत किसमें हो, प्लीज या काइंडली से, तो प्लीज या काइंडली का मतलब ये बता रहे हैं इसमें रिक्वेस्ट का भाव पता चल रहा है, तो हम यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। लेकिन एक कंडीशन है इसमें कि अगर वाक्य की शुरुआत में प्लीज या काइंडली है तो हम यू आर रिक्वेस्टेड जब जोड़ेंगे तो प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आप देखे ना प्लीज, तो आपको बताएगा कि जब ऑर्डर हो तो यू आर ऑर्डर, सजेशन हो तो यू आर सजेस्टेड, अगर रिक्वेस्ट हो तो यू आर रिक्वेस्टेड, तो आपका क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। आपको बताया गया कि पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड के बाद टू का यूज कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट द बुक ऑन द टेबल। ठीक, अब अगला वाक्य है, डॉक्टर रंजना टीच अस साइंस, तब श्रीमती रंजना जी जो है हमें विज्ञान पढ़ाते हैं। ठीक, अब देखिए हम इसमें सबसे ढूंढेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट में जो काम करे, काम कौन कर रहा है, डॉक्टर रंजना, कौन सा काम कर रही हैं, पढ़ाने वाला, तो ये आपका वर्ब होगा। किसे पढ़ाती हैं, हमें पढ़ाती हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या पढ़ाती हैं, साइंस मिल गया ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट आ गया, दो ऑब्जेक्ट, जी हाँ, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का, एक होता है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, ठीक, क्रिया से जब पूछेंगे किसे, ठीक, किसे पूछेंगे या किसको पूछेंगे, तो क्रिया से मतलब जो आपका वर्ब है उससे किसे या किसको पूछने पर जो हमें मिले, ठीक, वो आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब क्रिया से किसे या किसको पूछने पर जो हमें मिले वह आपका क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, और क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर जो हमें मिले वह आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक पहचान ये है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है यह प्राय कोई लिविंग थिंग्स होता है, क्या होता है, लिविंग, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है यह क्या होता है, नॉन लिविंग। ठीक, क्या होता है, नॉन लिविंग। ठीक, अब देखिए, तो अब हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है लोगों को कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैं इन दोनों का पैसिव वॉइस बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम किसका बनाएंगे, चलिए सबसे पहले हम, आप जब कह रहे हैं सजीव तो सजीव का ही बना ले हैं, तो यहाँ सजीव है आपका अस। ठीक, तो अब अस को जब हम सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो आप देख ही रहे हैं अस का क्या हो जा रहा है, वी, तो क्या हो जाएगा, वी। ठीक, अब देखें टीच प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, क्योंकि इस फर्स्ट फॉर्म में यस या यस है, तो वी के साथ इज आर का यूज होता है पैसिव वॉइस में, तो वी के साथ किसका यूज होगा, वी आर का यूज होगा। फिर वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वी आर टाट। ठीक, अब देखिए ऐसा सब्जेक्ट बन गया, अब इसके बाद बचा क्या है, साइंस बचा होगा, तो हम साइंस को यहीं पे लिख देंगे, वी आर टीच साइंस। अब नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, बाई, और डॉक्टर रंजना चूंकि नाउन है इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, डॉक्टर रंजना। ठीक, अच्छा ये तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ से पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो थोड़ा सा मैं इसमें नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइंस। ठीक, अब आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर का यूज होता है, तो साइंस सिंगुलर नंबर है इसीलिए किसका यूज होगा, इज। ठीक, अब यहाँ टीच है तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट।
अब हम पहुंचे हैं मेन जगह पे। अब टार्ट के बाद बचा क्या है, अस। अस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस रहेंगे तो जब हम उनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अगर इनडायरेक्ट को बनाते हैं तो बाकी वैसे ही लिख देंगे, लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस में तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले हम टू का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू आर टॉट टू अस। उसके बाद नया ऑब्जेक्ट से पहले बाई आपका नया ऑब्जेक्ट रंजना। ठीक, अब हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन। लिखा है योर हेल्थ वरीज मी। अब कौन क्या करता है, तो लिखा है योर हेल्थ मतलब आपका स्वास्थ्य क्या करता है, चिंतित करता है। तो आपका और है किसे, मी, आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम पैसे पैसे कैसे बनाएंगे, देखिए मी है तो मी को किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। तो मी का क्या हो जाता है, आई। किस टेंस में है, ऐसे दिखाई दे रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में किसका यूज होता है, आई के साथ आई एम का। आई एम, अब वरी का थर्ड था, वरी है, आई एम वरीड। अच्छा अभी तक देखिए आप लोगों ने कुछ के साथ बाई का यूज किया, लेकिन जब नो आया तो उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज किया। उसके बाद आया था एक बार सरप्राइज, तो सरप्राइज के साथ आपने एट का यूज किया क्योंकि उसके साथ भी एट का मतलब फिक्स प्रीपोजिशन एट का यूज था। उसी प्रकार वरीज है, वरी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन अबाउट का यूज होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अबाउट हो जाएगा। ठीक, और योर हेल्थ, चूंकि योर यहाँ प्रोनाउन का यूज नहीं हो रहा होता प्रोनाउन की तरह, इसीलिए इसका कोई चेंज नहीं होगा, योर हेल्थ। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आ